छोड़िए मुझे। अपील करेंगे। विद्या मैम अरमान ये मुझे जेल नहीं जाना। अरमान विद्या आराम से। गलती हो गई है मुझे। जाओ विद्या हम अपील करेंगे। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, आप लोग। माँ के पास मत आना। पानी पिलाकर अपना दिल कम करना चाहती हो? मेरी माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई अभी ना। तुमने मेरी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब देखिए कितने दिनों से कोर्ट में केस चल रहा है। अबीर का एक्सीडेंट विद्या ने किया, अब ये तो हम सब ने देख लिया है। इसके बावजूद अरमान का परिवार सही को गलत साबित करने में लगा हुआ है, जिसमें सबसे आगे फूफा सा है। उसको पता भी नहीं था कि फूफा सा ने ऐसे प्लान किया था और उसको नहीं भेजा। एंड देन वो खुद आ गए यहाँ पे सुनवाई के लिए और उन्होंने केस टेक ओवर कर लिया और भाई को मेंटली अनस्टेबल बताने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ ये गलत फेक हेल्थ रिकॉर्ड्स। फूफा सा ने कुछ ऐसी चाल चली कि दो परिवार वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। विद्या माँ को 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। ये सुनकर वो बेहोश हो गई और अबीरा को देखिए, वो तो केवल पानी छिड़क रही है ताकि विद्या माँ होश में आ जाए। मीडिया वालों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अब इस लम्हे को अरमान ने गलत समझ लिया। उसे लग रहा है कि अबीरा को परवाह ही नहीं है विद्या माँ की। तुमने मेरी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट एक्चुअली बिकॉज यहाँ पर है कि जैसा आप जानते हो कि विद्या ने झूठ छुपाया। वो चाहती है बचाना बट वो इतनी डर जाती है ना जब वो पुलिस का सायरन सुनती है। उसको समझ नहीं आता, खून देखती है, वो उसका हेलमेट निकालने की कोशिश करती है, बोलती बताओ तुम कौन हो बेटा, मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाती हूँ। लेकिन वो इतनी घबरा जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, आप कितने भी पारदर्शी हो, कितने भी आप समझदार हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं कभी कभी आप अपनी सुध-बुध खो देते हो। सिचुएशन की स्थिति ऐसी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर फूफा सा ने अदालत में ये कहा कि अबीर मेंटली स्टेबल नहीं है। अब कोई भी बहन ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकती है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमान ने फाइनली अरमान ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एंड मेरा उसका जो एक परसेप्शन था उसको हटाते हुए उसने बेईमानी का साथ दिया, झूठ का साथ दिया। सो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि रूही ने मुझे ये सारी बातें बताई। और यहाँ पर अरमान जो है वो एकदम टूट जाता है। उसको लगता है कि मतलब अबीरा ने माँ के बारे में नहीं सोचा। उसको लगता है कि अबीरा ने चाहा है अपने भाई को बचाने के लिए, उसने कुछ भी कर दिया। और अरमान भी बहुत कोशिश करता है उसको कन्विंस करने की, बहुत कोशिश करने की बहुत कोशिश करता है। उसको ये भी लगता है कि तुम्हें मैंने भी समझाया, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, तुमने कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिया और अब इस वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। कुल मिलाकर जो फूफा सा चाहते थे वो आज हो गया है। अरमान और अबीरा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अरमान इतनी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। फूफा सा ने तो अरमान की कॉफी में नशे की दवाई मिला दी थी ताकि वो कोर्ट आ ही ना सके। और देखिए जब कोर्ट में आया तब सब कुछ खत्म हो गया था। अब कोर्ट कचहरी में जिसका रिश्ता पहुंच जाता है उस रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो परिवार में तो दूरियां आ ही गई है, अब दो प्यार करने वालों के बीच में भी दूरियां आ गई हैं। मुश्किल तो है, देखते हैं अब राइटर कौन सा नया रास्ता निकालती हैं अरमान और अबीरा को एक साथ लाने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।